नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। क्या थी रशिया में सोशलिस्ट और पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन यानी कि सामाजिक क्रांति और पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन यानी कि राजकीय क्रांति। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। रशिया में जो है वो 400 सालों से एक ही डायनेस्टी यानी एक ही परिवार की जो है वो सत्ता चली आ रही थी और 1894 में रशिया के किंग बनते हैं निकोलस सेकेंड यानी कि निकोलस द्वितीय, जो कि एब्सोल्यूट मोनार्क थे। एब्सोल्यूट मोनार्क यानी कि पूर्णतः राजा, पूर्णतः राजेशाही, यानी कि वहां पे पार्लियामेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। जो डिसीजन लेने थे, जो सारी सत्ता थी, वो पूरी निकोलस सेकेंड के हाथों में थी। और वहीं पर 1898 में यानी 1898 में वहां पे एक पार्टी का गठन होता है जिसका नाम था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। क्योंकि जो लोग थे रशिया के, वो ये चाहते थे कि रशिया में भी डेमोक्रेसी आए, रशिया में भी पार्लियामेंट हो। क्योंकि यूरोप, यूएस और यूके जैसी कंट्री में जो है वो तब तक जो है वो डेमोक्रेसी आ चुकी थी, तो रशिया में जो है वो डेमोक्रेसी की डिमांड उठने लगी और वहां पर रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन होता है। और उस पार्टी में आगे चलकर यानी कि 1903 में चलकर दो डिवीजन हो जाते हैं, जिसमें से एक थे मेंशविक और दूसरे थे बोल्शविक। जो मेंशविक लोग थे वो ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए, और जो लेनिन की पार्टी थी, जो बोल्शविक थे, वो ये चाहती थी कि डेमोक्रेसी आना जरूरी नहीं है। उन दिनों जो कंडीशंस थी रशिया की वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि सिटी में क्लीनिनेस नहीं था, हाइजीन्स कंडीशन अच्छी नहीं थी, सैनिटरी कंडीशंस अच्छी नहीं थी रशिया में, वर्कर्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि वर्कर्स को जो है वो 18-18 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती थी। लोगों की कंडीशंस अच्छी नहीं थी। एक अपार्टमेंट में जो है वो 12-12, 13-13 लोग रहा करते थे उन दिनों। और वहीं पर फार्मर्स की कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी। इसीलिए जनता के बीच जो है वो गुस्सा और बढ़ने लगा। 1905 में रूसो जैपनीज वॉर होता है, जिसमें जापान और रशिया भिड़ते हैं, और उस वॉर को जो है वो जापान जीत लेता है और मंचूरिया प्रांत, जो कि रशिया के ईस्ट का साइड का पार्ट था, वो जापान जो है वो हथिया लेता है। तभी वहां के किंग के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होने लगते हैं डेमोक्रेसी को लेकर, पार्लियामेंट को लेकर। तो जो निकोलस सेकेंड थे वो डूमा गवर्नमेंट करके वहां पे एक गवर्नमेंट बॉडी को स्थापित करता है, और उसके बाद रशिया जो है वो वर्ल्ड वॉर में एंटर होता है। वर्ल्ड वॉर में एंटर होने से रशिया का ही नुकसान होता है, क्योंकि उनकी आर्मी खर्च हो रही थी, उनके संसाधन खर्च हो रहे थे, और वहीं पर ऑटोमन एम्पायर जो है वो रशिया पर नेवल ब्लॉकेज लगा देता है। यानी कि जो जरूरत का सामान था, जो खाने का सामान था, वो रशिया तक नहीं पहुंच पा रहा था, कि उन दिनों सेंट पीटर्सबर्ग में खाने के लिए ब्रेड तक नहीं था। 1917 में मार्च में एक रिवॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर में 25,000 वर्कर्स और 25,000 फार्मर्स जो है, यानी कि 50,000 के करीब जो है लोग वो पार्टिसिपेट करते हैं। और राजा को जो है वो अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है, जार को जो है वो अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है। निकोलस सेकेंड जो कि वहां के किंग थे वो एब्डिकेट कर देते हैं, यानी कि वो सत्ता छोड़ देते हैं वहां पे। अब डूमा की जो गवर्नमेंट बॉडी थी उनके हाथों में पूरी सत्ता आ जाती है, और वो जो थे वो मेंशविक थे, और रशिया में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक की मेंशविक गवर्नमेंट जो है वो बनती है। लेकिन ये गवर्नमेंट मार्च में बनी थी, और ये गवर्नमेंट कुछ वर्कर्स के लिए कुछ नहीं करती, फार्मर्स के लिए कुछ नहीं करती, वर्ल्ड वॉर 1 से जो है वो विड्रॉल नहीं करती, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 से जो है वो बाहर नहीं निकलती। तभी मिलिट्री जो है वो मेंशविक की गवर्नमेंट की यानी डूमा की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करता है। तो मेंशविक जो थे वो बोल्शविक से मदद मांगते हैं, यानी कि लेनिन से मदद मांगते हैं। क्यों? क्योंकि लेनिन के पास रेड गार्ड की आर्मी थी, और रेड गार्ड के पास जो है वो अच्छे अच्छे हथियार थे उन दिनों। तो रेड गार्ड जो है वो इस तख्ता पलट को जो है वो रोक देते हैं, और लेनिन जो है वो इस तख्ता पलट को रोक देते हैं। लेकिन लेनिन खुद जो है वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं, और तभी मेंशविक के बाद जो है वो बोल्शविक आते हैं, यानी कि लेनिन पावर में आ जाते हैं। लेकिन इस रिवॉल्यूशन के बाद होती है सिविल वॉर की शुरुआत, जो कि 1917 से लेके 1922 तक चला था, जिसमें एक तरफ थे लेनिन, बोल्शविक, और थी रेड गार्ड की आर्मी।
तभी दूसरी तरफ थे मोनार्की के सपोर्ट यानी राजेशाही के सपोर्ट, जो किंग को सपोर्ट करते थे, जो जार को सपोर्ट करते थे, वो लोग थे। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वो थे, क्योंकि लेनिन ने पहले ही कह दिया था कि कम्युनिस्ट फिलोसॉफी के हिसाब से जो जमीनें होंगी, जो जगह होंगी, वो किसी एक इंसान की नहीं होंगी, वो सब में बटेगी। यानी कि लेनिन जो थे वो सोशलिस्ट फिलोसॉफी पर चल रहे थे। तो इसीलिए एरिस्टोक्रेट्स और लैंडलॉर्ड्स जो थे, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी, उनको जमीनें छीन जाने का डर था, तो इसीलिए वो व्हाइट्स के सपोर्ट में थे। वहीं पर व्हाइट के सपोर्ट में क्लर्जी, फादर और चर्चेस भी थे, क्योंकि कम्युनिस्ट फिलोसॉफी के हिसाब से जो गवर्नमेंट होगी, जो नई गवर्नमेंट होगी, वो क्या होगी, वो एक सेक्युलर गवर्नमेंट होगी, यानी कि वो धर्म निरपेक्ष गवर्नमेंट होगी, किसी एक धर्म की गवर्नमेंट नहीं होगी। और व्हाइट्स के सपोर्ट में मेंशविक तो थे ही, और उनके साथ ही साथ अमेरिका, फ्रांस और यूके जैसी कंट्रीज भी जो है वो व्हाइट्स को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि कम्युनिस्ट ये फिलोसॉफी बहुत ही गलत फिलोसॉफी है, ये कैपिटलिस्ट फिलोसॉफी के बिल्कुल अगेंस्ट की फिलोसॉफी है, इसलिए ये कोई अच्छी फिलोसॉफी नहीं है। इसीलिए वो जो है वो व्हाइट्स को सपोर्ट कर रहे थे। और तभी इस सिविल वॉर को 1922 में जो है वो लेनिन जीतते हैं। यूएसएसआर का गठन होता है, जिसका पूरा नाम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि यूएसएसआर का गठन होता है, जिसके अंडर में रशिया समेत दूसरी 14 से 15 कंट्रीज भी शामिल हुई थी। और ये था रशियन रिवॉल्यूशन, जिसके मेन हेड थे व्लादिमीर लेनिन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।